झारखंड में नगर निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कल ही चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी साझा कर दी है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजेश पांडे जी हैं और तेज तर्रार युवा पत्रकार आदित्य पांडे जी मेरे साथ हैं, और हम इस वक्त चर्चा करेंगे कि जो नामांकन जो होना है, ये नामांकन हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बड़की-स्तरीय नगर पंचायत के लिए। इसमें क्या दस्तावेज लगने हैं, कहाँ नामांकन होगा, इस चीज़ को लेके हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त राजेश जी हैं। चुनाव को हमेशा लगातार देखते आए हैं, लेकिन नगर पंचायत चुनाव पहली बार हो रही है। तो कैसे-कैसे क्या है जो जानकारी आप साझा, जो आप तक है वो जानकारी लोगों तक पहुँच जाए, जानकारी साझा हो जाए? देखिए, पूरे झारखंड में नगर निकाय का चुनाव का जो घोषणा हो गया है, इसमें बड़की सरिया नगर पंचायत गिरिडीह जिले के अंतर्गत भी है, जो पहली बार यहाँ पे चुनाव होगा। यहाँ के मतदाता काफ़ी उत्सुक हैं। वो पहली बार नगर पंचायत चुनाव को लेके वोटिंग करेंगे। और इसमें जो है पूरे झारखंड में 48, मैं बता दूं आपको, 48 शहरी नगर निकाय का चुनाव होना है, जिसमें 23 तारीख को एक ही चरण में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। 27 को मतगणना है। 29 से 4 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी उम्मीदवारों के। 6 फरवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख दी गई है। साथ ही जो चुनाव का जो चिन्ह होता है आवंटित, वो 7 तारीख को चुनाव चिन्ह आवंटित उम्मीदवारों को किया जाएगा। और इसमें जो खास करके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे, ये महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग रखा गया है अध्यक्ष के लिए। और जो 12 वार्ड के चुनाव हैं, उसमें कई ऐसे वार्ड हैं जो आरक्षित हैं। इसमें एससी का है, एससी का भी दिया गया। कई वार्ड जो है आरक्षित हैं। तो कुल मिला के जुला के अगर हम लोग बात करें, तो ये चुनाव को लेके जो पहली बार चुनाव हो रहा है, उसमें बड़की सरिया नगर पंचायत जो है, इसके जो वोटर हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं। और जो युवा वोटर हैं वो भी इस चुनाव में भागीदारी निभाएंगे। और निश्चित रूप से यह जो मतदान का प्रक्रिया होगा, इसमें हर लोगों को चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। चुनाव ही लोकतंत्र का जो एक प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाता है। तो राजेश जी बता रहे थे कि चुनाव कब होना है, और मतलब नामांकन कब होगा, उसकी जाँच कब होगी, फिर वोटिंग कब है? अब हम आदित्य जी से जानने का प्रयास करेंगे। आदित्य जी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट जो है वो लगना है अध्यक्ष के लिए और वार्ड के लिए? देखिए, डॉक्यूमेंट्स के रूप में अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले जो पहचान पत्र है, चूँकि महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण है और सामान्य आरक्षण, महिला आरक्षण है, सिर्फ सामान्य सीट है। तो जाति या आरक्षण से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र किसी भी प्रत्याशी को देने की आवश्यकता नहीं है। ना ही एक आचरण को लेकर हौवा-सा बना हुआ है कि कैरेक्टर प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ेगा, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। सामान्य आप अपना जो वोटर लिस्ट है, आप किस वार्ड के निवासी हैं, अपना पहचान पत्र, जो मतदाता पहचान पत्र है, उसके साथ जो भी आप साथ में लगा सकते हैं पहचान पत्र, वो लगाइए। होल्डिंग टैक्स का जो है, होल्डिंग नंबर आप अप टू डेट, ठीक है, वो अति आवश्यक है, वो देना है। और बाकी यही है, मुख्य डॉक्यूमेंट्स यही देना है। इसके अलावा और कोई वैसा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं है जिसके लिए लोग परेशान हैं। आवासीय वगैरह है, आवासीय का है, मतदाता है और आवासीय यहाँ का बनाना है, तो वो देना ही देना है। ठीक है। आरक्षित सीट अगर होता, जैसे कि अभी कई वार्डों में है आरक्षित है, तो अगर वहाँ महिला है, जिस जिस वार्ड में महिला हैं और आरक्षित है सीट अगर, और आरक्षण के चुनाव लड़ना है, तो आरक्षण में क्या होगा कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनके मायके से निर्गत होता है, चूँकि जाति आप जानते ही वहाँ से डिसाइड है, तो वहाँ से उनको बनवा के देना है। प्रमाण पत्र के नाम पर इतना ही है। जाति प्रमाण। अब एक चीज़ और है इसमें, देखिए, एक वहाँ की स्थिति थी लोगों में उम्र सीमा को लेकर, कि जो अध्यक्ष पद के
दावेदार हैं, जो हाँ। प्रत्याशी होंगे, उनका एज क्या है। तो एज उसमें से स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 साल जो भी प्रत्याशी बनेंगे अध्यक्ष के, जो भी महिला प्रत्याशी हैं, उनका 30 साल उम्र होना चाहिए। ग्रेस में उसमें 5 दिन का दिया गया है, जैसा कि जो निर्वाची पदाधिकारी हैं संतोष गुप्ता यहाँ के, जैसा उन्होंने बताया है कि 5 अगर जो हमारा जिस दिन स्क्रूटनी होगा जिस तारीख को, तो स्क्रूटनी होने तक में जो 5 दिन का है, अगर वो 5 दिन का ग्रेस रहा, अगर 30 साल पूरा होने में 5 दिन का समय अगर बचता है, तो वो 5 दिन का रियायत दिया जाएगा प्रत्याशी को। और जो अगर ये अहर्ता नहीं पूरा करेंगे, जिनका 30 साल पूरा नहीं होगा, वैसे उम्मीदवारों का जो है उम्मीदवारी ही स्वीकार नहीं की जाएगी। एक ये हो गया। दूसरा था कि 2 बच्चे वाली बात जो जिनके पास 2 बच्चे से अधिक बच्चे हैं, ठीक है? तो वो जो 2013 का बनाया गया था मापदंड कि 2013 फरवरी से पहले जिनके 3 बच्चे हैं, वैसे प्रत्याशी तो मैदान में आसानी से आएँगे, अपना करेंगे, लेकिन जिन्हें 2013 फरवरी के बाद तीसरा बच्चा प्राप्त हुआ है, वैसे उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। टैक्स की बात करें, हम मुझे जो जानकारी है कि सभी तरह के टैक्स जो वो कंप्लीट होना चाहिए। बिजली बिल को लेके क्या कुछ? ऐसा तो कुछ स्पष्ट गाइडलाइन नहीं हुआ है, और इसको लेकर निर्वाची पदाधिकारी भी कोई इंगित नहीं किए हैं इसको लेकर, चूँकि ये नगर का चुनाव है, तो बिजली बिल मस्ट नहीं है। हमको लगता है कि वो इंगित नहीं किया गया है, लेकिन ये थोड़ा-सा देखने वाला भी बात हो जाएगा। लेकिन होल्डिंग टैक्स मस्ट है, मस्ट है। चूँकि ये नगर पंचायत का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, तो इसका जो सबसे पहला प्राथमिकता है कि आप नगर निकाय का जो भी उससे संबंधित जो भी टैक्सेस हैं देने के लिए, जो भी निर्धारित किया गया होगा, वो आपको सब पूरा करके जाना है, क्योंकि उसके बगैर जब तक आप सरकार का कोई भी जो रेवेन्यू जहाँ से हासिल होता है, जब तक आप पूरा नहीं करते हैं, तो आप सरकार के किसी चीज़ के लिए आप दावेदारी पेश करने में थोड़ा-सा आपको दिक्कत होता है। तो उसी के तहत इसको किया गया है। तो आदित्य जी, एक बड़ी जानकारी है वो आप लोगों के बीच ये साझा कर दी है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगना है। अब वो बड़ी जानकारी जो है वो ये भी बता चुके हैं कि डॉक्यूमेंट के साथ-साथ जो ऊहा-पोह की स्थिति थी कि आपको कैरेक्टर लगेगा, होल्डिंग लगेगा, तो और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगना ये बता चुके हैं। अब राजेश जी से ये जानकारी लेने का प्रयास करें कि सरिया अनुमंडल कार्यालय में जो नॉमिनेशन होगा, तो जो एसडीओ हैं वो निर्वाची पदाधिकारी हैं, तो उनके कार्यालय में क्या होगा? बीडीओ कार्यालय में क्या होगा? सीओ कार्यालय में क्या? क्योंकि वार्ड का भी है, तो एक जगह पे शायद जो मुझे जानकारी वो नहीं है। आपके पास क्या जानकारी है इस चीज़ को लेकर के? देखिए, इसमें विभागीय जो निर्वाची पदाधिकारी के तौर पे हैं, आरओ तो यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं वो रहेंगे। बाकी 2 सीओ और हैं और बीडीओ हैं। जो यहाँ पे एक नामांकन प्रक्रिया रहेगा, जैसे कि निर्वाची पदाधिकारी भी बता रहे थे कि टेबल वाइज किया जाएगा। चूँकि जो चुनाव है, चुनाव में एक जो उम्मीदवार होंगे, वो संख्या बल में आएँगे। और जब आएँगे तो वहाँ निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ पे तो मेन जो आरओ हैं उनके कार्यालय में होगा। बाकी क्या दस्तावेज़ है, वो जाँच होगा, जाँच के बाद वो जो वहाँ पे जाएँगे, और उसमें जो सीओ हैं, बगोदर के भी हैं, सरिया के भी हैं, उनको लगाया गया है ताकि जो उम्मीदवार होंगे उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, जब वो नामांकन करने के लिए यहाँ पे आएँगे। इ अभी बहुत सारी अन्य चीज़ें और भी है कि जब थोड़ा-सा नज़दीक आएगा समय, तो वो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया लगभग तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन बाकी जो प्रक्रिया चल रहा है, उसकी तैयारी भी चल रही है और किया जा रहा है। एक औ एक चीज़ और जानकारी साझा करना था, हो सकता है बीच में भूल जाएँ। जैसे चूँकि कल जब चुनाव की घोषणा हुई है, उसके साथ में ही आदर्श आचार संहिता उन सभी जगहों पे लागू हो गया है, जहाँ-जहाँ पे चुनाव होने हैं। तो एक मने माहौल ये ना लगे कि जैसे आचार संहिता लगा है तो भाई पूरे सरिया प्रखंड, अब सरिया में बाजार में चुनाव होना है, तो ऐसा नहीं कि सरिया प्रखंड में ही पूरा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। आदर्श आचार संहिता के तहत यही इलाका आने वाला है, जो नगर पंचायत का इलाका है, जो इसका बॉर्डर है, यहीं तक वो संहिता लगी हुई है। तो इस जब तक ये संहिता लगा हुआ है, तो ये जानकारी लोगों को होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई काम अगर आप करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो, ठीक है? तो अभी नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी करते हैं, उसके लिए बाकायदा निर्वाची पदाधिकारी से लोगों को आदेश लेना होगा। वो आदेश करेंगे तभी हो सकता है, और ये सरिया नगर पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लगी रहेगी। दूसरी बात है कि
नामांकन का प्रक्रिया सारा अनुमंडल जैसा कि राजेश जी हाँ। बता रहे थे कि अनुमंडल कार्यालय में होना है, जो उनका कोर्ट का एरिया है। जैसे वहाँ विधानसभा का भी वहीं होता था, हुआ है, और पंचायत चुनाव का भी वहीं होता है, और इस बार का भी यहीं होगा। एक चीज़ है कि जो भी वहाँ से आदेश निकलेगा या जो कॉपी जितना भी निकलेगा चुनाव से संबंधित, तो एक कॉपी यहाँ पे कार्यालय अनुमंडल कार्यालय में लगाया जाएगा, और एक सेम वही कॉपी जो नगर पंचायत कार्यालय जहाँ संचालित है डाक बंगला में, वहाँ पे लगाया जाएगा। तो हमने लोग वहाँ जब निकलेगा तो जो लिखित आदेश जितने भी होंगे वो लोग वहाँ भी उसको देख सकते हैं, अगर वो अनुमंडल कार्यालय तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो अब तुरंत तो नहीं, इंस्टेंट तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर आज जो पूरा दिन भर का कार्यक्रम हुआ, जो भी आदेश संबंधित रहा, वो उसका कॉपी एक वहाँ पे भी लोगों को मिलेगा। ये एक लगा जानकारी की हम जानकारी दे देना है। और एक चीज़ है कि 163 आपका सरिया पूरा बाजार में लगा हुआ है, इसके तहत कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, वो तो है ही। किसी भी प्रकार का कोई शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं हो सकता है नगर पंचायत क्षेत्र में, उद्घाटन नहीं हो सकता। उद्घाटन नहीं हो सकता है। ये सब सामान्य है, इतना आजकल जो भी लोग हैं समझते हैं आचार संहिता के दौर में ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम भी नहीं हो पाएगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो चूंकि जब कैंडिडेट आएंगे तो कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी समर्थित प्रत्याशी भी रहेंगे ही। तो हम लोग ये समझना चाहिए कि अगर कोई पार्टी झंडा बैनर लेके अगर कार्यक्रम करेंगे या चुनाव प्रचार करेंगे तो उसमें निर्वाचित पदाधिकारी स्पष्ट रूप से ये बताए हैं कि अगर इस तरह का कहीं भी कोई भी दिख जाता है चुनाव प्रचार करते हुए तो उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। अगर झंडा दिख गया कि सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ इस इलाके में भाकपा माले के हैं, भाजपा के हैं, झामुमो के हैं, जो भी प्रत्याशी हैं पार्टी हैं, तो कोई प्रत्याशी के प्रचार में अगर झंडा और बैनर लगा के पार्टी का कोई प्रचार अगर हुआ तो वैसे में उस प्रत्याशी के लिए खतरा होगा, उनके लिए सेहत में मतलब नुकसान हो जाएगा। नुकसानदायक हो हाँ, सकता है। तो जो नेता बुलाएं प्रचार करने के लिए आए भी तो तो उन पार्टी लोग का इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि झंडा डंडा से रहा बचें, तो वो लोग मतलब एक बचा। बड़ी जानकारी है। आप एक जानकारी आप बता दें। चुनाव के लिए को लेके एक चीज़ और है कि चुनाव में क्या खर्च करना है, जिसमें अध्यक्ष के लिए 5 लाख रुपए तक का एक जो सीमा। राशि है, हाँ। सीमा है, तय किया गया है। और जो वार्ड पार्षद लड़ेंगे उसके लिए 1 लाख रुपये तक आप खर्च करेंगे, जिसमें झंडा, पोस्टर, बैनर होगा। ये जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है। इसके बाद जो स्थिति परिस्थितियां बनेगी चुनाव के बाद, वो तो भविष्य तय करेगा कि ये बड़की सरिया नगर पंचायत का जो पहली बार चुनाव हो रहा है उसका भावी अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन युवाओं का जो वोट होगा, वो वोट जो होता है वो ज़रूर होना चाहिए, मतदान में भाग लेना चाहिए, तभी कोई लोकतंत्र मजबूत बन सकता एक है। बड़ी जानकारी आपने दी है। इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, बैलेट से हो रहा है। क्या इसमें नोटा भी रहेगा या क्या सीन है? नहीं, देखिए, जो अभी तक लगातार जो चुनाव लोकसभा विधानसभा का हुआ, उसमें एक ईवीएम में नोटा का सिस्टम होता है कि आप जिस दल को चुनाव नहीं करना चाहते नोटा में, लेकिन बैलेट पेपर में वो सुविधा नहीं है। नोटा मतलब का नोटा नहीं है, नहीं, नोटा का आपको वोट देना ही होगा। बिल्कुल अपना जो मतदान का अधिकार है किसी के न किसी पक्ष में हाँ। करना होगा। नोटा का उसमें सिस्टम में इस बार नहीं है, वो बैलेट की प्रक्रिया से चुनाव होना है, इसलिए शायद नोटा नहीं दिया गया। जो भी मतदाता जाएंगे उनको 2 पर्ची मिलेगा। 2 पर्चे। हाँ, पंचायत चुनाव में भी मतदाता यहाँ के देखे हैं कि एक साथ 3 या 4 पर्ची मिलता था उनको वोट करने के लिए। इसमें 2 इसमें 2 पर्चे हैं। मिलेंगे। हाँ। एक अध्यक्ष के चुनाव के लिए मिलेगा, एक वार्ड पार्षद के लिए। और वो बताएं जैसा कि नोटा का विकल्प है नहीं, तो वोट कास्ट करना ही होगा, किसी न किसी उम्मीदवार को वोट देना ही कास्ट होगा। करना ही होगा। जो ये सब तमाम प्रक्रिया है, लेकिन काउंटिंग कहाँ होगा? होली काउंटिंग इस बार होली जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि होली से पहले नहीं, देखिए, चुनावी महापर्व जो ये है, ये किसी भी पर्व से ऊपर हो जाता है। होली दिवाली अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो चुनाव होता है ये महापर्व होता है, और चुनाव का जो महापर्व है इसका एक उत्साह लोगों में अलग होता है। बाकी होली दिवाली तो हर साल होता है, लेकिन ये हर साल। काउंटिंग कहाँ होगा? काउंटिंग जो अभी जिस तरह से बातचीत हो रहा है और चल रहा है, जैसा आरओ बता रहे थे यहाँ पे जो है कि जो काउंटिंग होगा वो गिरिडीह में होगा। काउंटिंग गिरिडीह में हाँ। होगा। तो मेरे साथ आदित्य जी थे और राजेश जी थे, जो आपके
चुनाव को लेकर के, लोकतंत्र के महापर्व जो है इसको लेकर के तमाम वो जानकारियाँ साझा कर रहे थे। अब हम आपको ले चलते हैं कि सरिया के एसडीओ और थोड़ा-सा अगर किन्हीं भी जो नगर पंचायत क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, किसी प्रकार का कोई सवाल अगर आप लोगों के मन में लगे जानकारी के लिए, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर सवाल पूछिएगा। पूछ हम लोग सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आप लोग को दिया जाए। जो भी जानकारी अगर लगे कि इस दिशा में जानकारी नहीं मिला, तो कमेंट के माध्यम से सवाल ज़रूर कर लीजिएगा। जी, बिल्कुल, आपके लिए यहाँ भी ऑप्शन खुला है कि आप पूछिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए। हम लोगों तक अगर वो जानकारी होगी तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे। अब देखते हैं सरिया के जो निर्वाची पदाधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं। बने रहें मेरे साथ, धन्यवाद। कल दिनांक 29 तारीख से नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होगी। अध्यक्ष पद के नामांकन का जो है वो निर्वाची पदाधिकारी मैं स्वयं हूँ और निर्वाचन के समय जो अभ्यर्थी हैं उनको 2500 रुपये का नाजी रसीद और उनको एक घोषणा पत्र, उनके साथ एक एफिडेविट और जिस वोटर लिस्ट के जिस पन्ने में उनका नाम है उसकी स्वाभाविक प्रमाणित प्रति, ये सब जो है साथ में जमा